हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 28% इंक्रीज होगी और जो आदमी है वो अपना एक्सपेंडिचर जो खर्च वो केवल 22% इंक्रीज करना चाहता है। तो कह रहा है कि जो कंजप्शन होगी खपत उसको कितने प्रतिशत कम करें। पिछले मॉक में भी इस टाइप का किया था, मैंने आपको 100 मान के भी बताया था और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। इस बार हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें, टोटल खर्चा जैसे मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, ठीक है। 5 लीटर आपका लगता है महीने में, तो टोटल आपका खर्चा कितना, 100 गुना 5, 500। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन, कितनी तो प्राइस है उसकी और कितना आप यूज में ले रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। 28% की बात करें, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 4 से 7 टाइम और 4 से 25। जैसे उसकी प्राइस की यदि बात करें कि प्राइस जो थी वो थी पहले पेट्रोल की 25 और अब वो 7 बढ़ गई, तो नई जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 32। कोई दिक्कत नहीं। ये तो आगे प्राइस कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर 22% इंक्रीज हुआ। 22% की बात करें, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 2 से 11, 2 से 15। खर्चा, ठीक है। कंजप्शन हमारे पास है नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा पहले 50 रुपए का हो रहा था, तो अब 11 रुपए बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे, प्राइस इंटू कंजप्शन करने पे, पहले वाला एक्सपेंडिचर मेरे पास 50 आना चाहिए, तो 25 तो है। 50 कब आएगा, जब यहाँ पे 2 होगा, तो 25 गुना 2 50 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 61 कब आएगा, 61 तो यहाँ पे नहीं है अपने पास, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 61। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया। लेकिन इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 61 इंटू 32 आ रहा है, इसको 32 हटाना भी, तो 32 यहाँ पे और रख देंगे। ठीक है, 32 से 32 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 50:61। इसका मतलब पहले जो कंजम्पशन था वो आपका था 64 और अब कितना है, 61। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा 3, किससे, 64 से, और इंटू 100। इस टाइप से हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और 100 मान के आपको बताए, ठीक है। 4 से 16 टाइम और ये 25, ये आ गया 75 डिवाइड बाई 16, ठीक है। 16 से 4 बार 64, तो 4 पॉइंट, अच्छा दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचे 11 जीरो, तो 16 × 112 लगभग ये आ रहा है 4.7 के आसपास। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 15,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 150 रुपीज है। रेट पूछे हाफ ईयरली, ठीक है। टाइम यदि हमारे पास 2 साल हो, डिफरेंस की बात करें तो ये होता है हमारा डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। बस यहाँ पे पुट करना है, डिफरेंस 150 है, प्रिंसिपल अपने पास है 15,000। आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल, 150 से 150 कैंसिल, आर स्क्वायर आ गया 100। तो रेट हमारी कितनी आई, 10%। और जो रेट आई है ये आई है, ये आई है। हमें पूछा है कि आधी इसकी क्या होगी, अर्धवार्षिक, तो हो जाएगी 5%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है x+y 3√8 है, x−y√2 है। हमें पूछा 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर कब आएगा, जब स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और √8 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 70। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इसके प्लस में 2xy आया है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये कब हटेगा, जब हमारे पास माइनस वाला भी हो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो। तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 × x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस 2 24, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 37। तो ये इसका मान आ गया 37। अब हमें चाहिए एक्स वाई, तो एक्स वाई कब आएगा, जिसको घटा देते तो माइनस करते, तो माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो इस बार ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल होंगी। 2 और 2 4xy, और 4xy इक्वल टू 72 में से 2 गए 70, ठीक है। तो 4xy का मान 70 है, यहाँ पे 8xy है तो 2 से और इसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8xy कितना, 140। तो आंसर आ जाएगा 140 इंटू 37, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट जीरो आएगा, फिर इनको इंटू करोगे 7 गुना 4 28, तो ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है ए बी, इसमें कह रहा है ए बी और AC पे डी और ई पॉइंट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी और ई इस पे पॉइंट दिए गए हैं ए बी और AC पे। AD कह रहा है AB का 1/4 है। पूरी AB यदि 4 होगी तो A से D कितना 1 है, तो B से D कितना बचा 3। ठीक है। AE जो है वो AC का 1/4, AC पूरी 4 होगी तो A से E कितना 1 होगा, तो ये कितना 1 और 3 के रेशियो में। कह रहा है BC पूरी 12 है। ठीक है। तो DE का मान देखिए, इन दोनों को मिला दें तो आपने ये देखा कि दो ट्राइंगल बने, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और इन दोनों साइड का, जिनके बीच का एंगल है, दोनों साइड है वो सेम रेशियो के अंदर है। ठीक है। तो ये सिमिलरिटी लगेगी। तो इनका रेशियो देखिए 1 और 4 का है, तो ये डी से ई 1 होगी तो बी से सी कितनी होगी, 4 होगी। 4 का मान 12 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरिटी आपको यहाँ पे काम में लेना है। आगे देखिए, 3,115 रुपए को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कह रहा है इनके हिस्से से 25, 28, 52 रुपए कम कर दिए जाए तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा उसका रेशियो आ जाता 8, 15, 20 का, प्रत्येक आदमी का हिस्सा। देखिए कम कितना कर रहा है, 52 प्लस 28 80 और प्लस 25 105 रुपए इसमें से मैं घटा देता हूँ तो बाकी बच्चे का उसी का तो रेशियो है। तो इसमें से 105 अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3010। ठीक है। अभी इस रेशियो में बांट दिए 3,010 रुपए, तो इनका अपन सम कर लेते हैं। 35 प्लस 8 43। ए का अपने को पार्ट निकालना रिमेनिंग वाला, तो इंटू किससे कर देंगे, यहाँ पे 8 से कर देंगे। यहाँ पे देखिए 7 गुना 3 21, बचे 2, 7 चौक 28 और 30। तो ये कितनी बार कट रहा है, 70। 8 गुना 7 56। तो ए का हिस्सा आ गया वो हटाने के बाद वाला 560। कब, ये हटाने के बाद। इसका टोटल हमें पूछा तो 25 इसमें ऐड कर दो, अब पहले घटाएं तो ये आ गया 585। ए के ऑप्शन में ए का हिस्सा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का रूल आपको काम में लेना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। 5 से 6 बार तो 6 दूनी 12, प्लस 10 से 3 बार, 3 गुना 3 9, 15 से 2 बार तो ये 8। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13/30 आ गया, तो ये हो गया 5/6 माइनस 13/30। यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो 30 आ जाएगा। 5 इंटू 5 25 और माइनस 13, ये आ गया 12/30। ठीक है। अब बड़े वाले ब्रैकेट की बात करें तो ये हमारे पास है 5/2 माइनस, और ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन 2 से 6 और 2 से 15। चलो बाद में एलसीएम लेंगे, बात एक ही है। 12/30 एलसीएम यहाँ पे 30 आ जाएगा। 2 से 15, 15 गुना 5 75 माइनस 12। ठीक है। तो 75 में से अपन 12 माइनस कर देते हैं तो ये आगे 63/30, और इधर अपने पास है 16/5 माइनस 63/30। एलसीएम यहाँ पे अपना 30 आ जाएगा। 5 से 6 बार, 16 गुना 6 96 माइनस 60, इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ गया अपने पास 33 डिवाइड बाई 30। 3 से देखिए 11 टाइम और 3 से 10 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड मास आपको रूल काम में लेना है। यहाँ पे कह रहा है 25,220 रुपए हैं जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। प्रत्येक किस्त की हमें इंस्टॉलमेंट की राशि पूछी है, ब्याज की रेट 5% है। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली चक्रवृद्धि ब्याज है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। 5% की बात करें तो 5% होता है 1/20, हटाओगे नीचे 100, 5 से कटेगा 20 बार। तो ये प्रिंसिपल था और एक इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, CI। तो ये कितने की किस्त हो जाएगी, 20 और एक 21। तो 20 रुपए अपना प्रिंसिपल है और इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 20 और एक 21। CI में इसको बेसिक से भी बताया था क्यों करते इस टाइप से, और डायरेक्ट भी बताया था। 2 साल है स्क्वायर करना है, 3 साल है क्यूब करना है। तो 3 किस्त है ना, दूसरे साल के लिए स्क्वायर 20 का 400, 21 का 441, 3 साल के लिए 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9,261। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। ये 9,261 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर, तो इधर 21 से गुना कर देंगे। ठीक है। इधर भी, इधर कर देंगे 441 से, इधर भी 441 से। अब ये प्रत्येक किस्त 9,261 की बन गई। हमें टोटल दिया है यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल, तो टोटली इनको प्लस करके इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 8,000 है, ये देखिए अपना कितना हो जाएगा, 8,820। ये अपना हो गया 8400, और ये अपना हो गया 8,000। इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 25,220, और यही दिया गया। इसका मतलब किस्त कितने की होगी, 9,261 की। सेम सेम नहीं होती, तो 25,220 में जो भी अपना प्रिंसिपल है उसे डिवाइड करते और एक इंस्टॉलमेंट जो है उससे अपन मल्टीप्लाई करते। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है एबीसी की जो एफिशिएंसी वो 4-5 दिन के अनुपात में है। वो एक काम को तीनों 25 दिन में मिलके करते हैं। ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा, ये 5 करेगा, ये 3 करेगा। तो तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 12। जब भी हमें टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य, तो ये होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूँ। एफिशिएंसी 12 है, टोटल टाइम 25 है, तो ये हमारा आ जाएगा कुल कार्य। कह रहा है ए और सी दोनों को मिलके 35% काम करना है। एक दिन में 4 यूनिट करेगा, सी 3 करेगा, दोनों मिलके 7 यूनिट करेंगे। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ये पूछता पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है। तो 35% पूछा है, तो टाइम जो भी है टोटल उसका 35% ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटू कर देंगे 35/100। 7 से 5 टाइम, 25 से 4 बार और 4 से 3 बार, 5 गुना 3, आंसर आ जाएगा 15 दिन। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपनी यूजुअल स्पीड की तुलना में 60% चाल से चलते व्यक्ति जो है डेस्टिनेशन में 1 घंटे 40 मिनट देरी से पहुंचा। 60% की बात करें तो परसेंट हटाओगे नीचे 100, ये होगा 3/5। इसकी यूजुअल स्पीड जो है सामान्य चाल वो 5 है, तो अब ये किस स्पीड से गया? इमेजिनरी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 का 3/5 यानी 3, इस स्पीड से गया। ठीक है, टाइम का ये सॉरी स्पीड का ये अनुपात है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा कि पहले इसको यदि 3 घंटे लग रहे थे तो अब 5 लगेंगे। समय का डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। यहाँ कितने का? 1 घंटे में 60 मिनट और 40 ये 100 मिनट का। तो 2 यूनिट इक्वल टू 100 मिनट है, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 50 यूनिट। ठीक है, हमें पूछा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उससे सामान्य समय 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 50 1 यूनिट है, तो 3 यूनिट 50 गुना 3 150 मिनट हो जाएगा। ठीक है, या 120 मिनट प्लस 30 मिनट। 120 आपको पता है 2 घंटे, और ये आधा घंटा, तो आंसर आ जाएगा 2.5 घंटे। आगे देखिए, एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ट्राइंगल अपने पास है पीस। इसके कोऑर्डिनेट है 8 और 6। ये है 8 - 2, और ये है 2 - 2। हमें कह रहा है कि इसका जो सरकम सेंटर होगा प्री के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट, और इसके बाहर जो सरकम सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी। मान लीजिए ये हमारे पास ओ इसका सरकम सेंटर है, तो ए से ओ ये इसकी क्या हो जाएगी? सरकम रेडियस। जो परित्रिज्या होती है वो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होती है। ए से ओ निकाले, बी से ओ, या ओ से सी, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाले। तो ये हमारे पास मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो ये जो होगा ए से ओ तक, इनके बीच की दूरी निकालें, वही इसकी सरकम रेडियस होगी। बी से ओ तक ये भी इसकी सरकम रेडियस होगी, और ये भी इसकी सरकम रेडियस होगी। तो इन दो के बीच की जो दूरी होगी वही बी से ओ की होगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसका हम रूट लेते हैं, लेकिन दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए मैं रूट नहीं लगा रहा हूं। इधर हो जाएगा x - 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस, ऑलरेडी माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे y² -12y प्लस 36 इक्वल टू y² प्लस 4y और प्लस 4। तो y² से y² कैंसिल, 12 इधर आ जाएंगे तो 16, 16y बराबर 4 इधर आके माइनस तो 32। तो y का मान तो कितना आ गया हमारे पास? 2। अब ये एक ही ऑप्शन में होता तब तो हम टिक कर देते। अब ये देखिए 3 ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है। ठीक है, तो y तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना मान किसका? x का। तो इन दो को ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे, आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x - 8 था, यहाँ भी x - 8 वो डायरेक्ट कैंसिल। यहाँ पे y+2 होगा, यहाँ भी y+2 है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? x - 8 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करेंगे x², यहाँ भी x² कटेगा, यहाँ आएगा 2ab, तो -2ab 8 दूनी 16x प्लस 64, इधर माइनस का 4x और प्लस का 4। ठीक है, 16 इधर आ जाएंगे प्लस के, और ये माइनस के अपने पास 4 है, तो बचे कितने? 12। 12x बराबर 4 इधर आके -7। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास आ गया कितना? 5। तो ये तो आगे 5 और 2, जो हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अब रेडियस निकालनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए 8 में से 5 गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल दिया एबीसी, ए पे ये कह रहा है कि राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसका कारण 10 है, आधा 6, तो लंब कितना हो जाएगा?
ठीक है, 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा के रूट लोगे। ये कह रहा है ए बी 6 है, ठीक है, बीसी हमें कह रहा है कि 10 है, आई इसका इन सेंटर तो एबीसी के अंतःवर्ती, अंतःवर्त है इन सर्कल है, तो 6 के भाग का क्षेत्र, तो पूरे इस ट्राइंगल का निकालें तो ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो आ गया कितना 24, और इसमें से इन सर्कल का घटा देंगे तो बाहर वाले बचेगा। इन सर्कल की रेडियस होती है आधार प्लस लंब माइनस, सॉरी, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे दो, तो 14 में से 10 गए 4, 4/2 यानी कितनी आ गई 2। और ये कैसे आती है ये भी मैंने एक मॉक में आपको बेसिक बताया कि ये कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये होगा पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर 2 इंटू, ठीक है, 22 चौक 88, तो 88/7। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 168 माइनस 88, 68 से एक घटा देंगे बचे 20, 100 में से 20 के 80, तो 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमें कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है और उसके प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, आर्टिकल बनाया जाता है वुड का। इसकी हाइट 10 है और बेस की रेडियस 3.5 है, तो हमें कह रहा है जो आर्टिकल बना उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए, जैसे ये अपने पास एक बेलन था, ठीक है, इस टाइप से, यहाँ पे सर्कल के आकार का, ये अपने पास एक क्या है बेलन है, जिसकी हाइट हमें कितनी दी गई है 10 दी गई है, इसकी रेडियस है वो 3.5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब क्या किया, एक यहाँ पे इस टाइप से ये अर्धगोला, यहाँ भी एक अर्धगोला और दूसरे सिरे पे भी एक अर्धगोला बनाया गया इस टाइप से, और ये जो लकड़ी थी ना इसको अर्धगोले को दोनों साइड से निकाल दिया गया। बाकी जो वस्तु बचेगी उसका हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका बाहर का जो सरफेस एरिया था वो सेम रहेगा, क्या होता है 2πr/h प्लस, अब यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बन गया अर्धगोला, उसका क्षेत्रफल आएगा, और एक हेमिस्फीयर इधर बन गया, उसका भी अपने पास क्षेत्रफल आएगा। अर्धगोला जो होता है उसके क्षेत्रफल की हम बात करें, ठीक है, उसका जो कर्ड सरफेस आएगा वही आएगा, क्योंकि लकड़ी को देखिए यहाँ से यूं काटा गया है, तो ये मत सोचना कि जैसे अर्धगोले का क्या होता है 2πr² कि आप सोचो कि ऊपर भी हुआ, नहीं, वो एक इस तरह से यूं काटा गया है जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना उस टाइप से, तो यहाँ से निकाल लिया गया, तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया आएगा ना खाली वो होगा, तो ये आएगा 2πr² और इधर भी 2π, ये कितना हो जाएगा 4πr²। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए अपन कॉमन भी ले सकते हैं कि हमने 2πr यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये बचा h प्लस यहाँ बचा 2r, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, हाइट इसकी 10 है और 3.5 का डबल 7, तो 10 प्लस 7 कितना 17, 7 से 0.5, 5 दूनी 10, 1 हो गया, 22 गुना 17, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 34 और 3 37, ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ पे दिया 1 - sin² अपॉन 1 + cos, 1 + cos अपॉन साइन, 1 - sin अपॉन 1 + cos, इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए 1 माइनस, यहाँ पे इन तीनों की मैं बात करूँ एलसीएम क्या आ जाएगा, तो अपने पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में 1 - cos थीटा, ठीक है। 1 + cos से ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, ये तो बनेगा साइन² थीटा, सॉरी sin³ थीटा, और इंटू में आ जाएगा 1 - cos थीटा प्लस, सेकेंड वाली टर्म के अंदर साइन से साइन कटेगा और ये बचेगा, देखिए 1 + cos इंटू 1 - cos, ये इधर इंटू होगा, ठीक है, तो 1 + cos इंटू 1 - cos, a + b क्या हो जाएगा a² - b², तो 1 - cos² sin², तो ये आ गया sin²थीटा, इन दोनों का मल्टीपल, और इंटू में आ जाएगा हमारे पास 1 + cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 - cos से 1 - cos, साइन से साइन इंटू होगा तो ये तो हो जाएगा sin², और इंटू में आ जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए 1 - sin³ थीटा इंटू 1 - cos थीटा अपॉन, इन दोनों को इंटू किया तो ये 1 - cos² यानी sin² और इंटू साइन है तो ये हो जाएगा नीचे sin³ थीटा, इससे ये टर्म भी हमारी कैंसिल। अब बचा
हमारे पास वन माइनस कोस थीटा, अंदर माइनस इंटू करोगे तो वन से वन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। आगे देखिए पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है, परसेंटेज दिया है अलग अलग जो है यहाँ पे इस स्कूल के अंदर जो अलग अलग क्लास में है उनका परसेंटेज दिया, टोटल स्टूडेंट 3600 है। ठीक है, इनको प्लस करें एक बार क्योंकि एक यहाँ पे गायन वाले सिंगिंग वाले हमें परसेंटेज में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास 35 प्लस 15 50 और 71 प्लस 11 82, तो ये आ गया 18%। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस। तो सिंगिंग में देखिए कितने हैं 18%, डांसिंग में कितने 21%, तो ये हो गया 39%। टुगेदर टू दोज इनरोल इन ड्रामा क्लासेस, ड्रामा में कितने 30, इनका रेशियो पूछे तो ये आ जाएगा 3:1। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन पेंटिंग क्लासेज 15% और अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंट ऑफ दोज इनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस, सिंगिंग में कितने 18, तो 15% है, ये 18 का कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो 3 से 5 टाइम, 3 से 6 टाइम, 2 से 3 और 2 से 50, तो ये आ गया 250 डिवाइड बाई 3, तो लगभग ये आ गया 83%। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन स्टिचिंग 11% एंड ड्रामा क्लासेज 13%, इन दोनों का मान पूछा है, तो 3600 अपने को टोटल दिया था और इसका हमें निकालना है 24%, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुना 6 144, 14, 24 गुना 3 72, 72 प्लस 14 ये आ जाएगा 86, तो आंसर आ जाएगा 864। आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं राजू की जो इनकम है उसके खर्च से 20% ज्यादा है, 20% 1/5, तो खर्च से एक्सपेंडिचर यदि 3 होगा और इससे एक ज्यादा, तो इसकी जो इनकम की बात करें तो वो इनकम कितनी होगी 6। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर वो 6 यूनिट इनकम है, 5 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 1 यूनिट। अब वो हमें कह रहा है कि इसके खर्च में 70%, अच्छा इनकम में 60% बढ़ गई, 6 यूनिट है, ठीक है, प्रत्येक 60-60% बढ़ेगी, तो 60 गुना 6, टोटल इसकी इनकम बढ़ेगी कितनी 360%। इनकम 360% बढ़ी तो इधर भी नीचे 360 ही बढ़ेगा। ठीक है, खर्च बढ़ गया 70, तो 70 गुना 5 ये तो कितना बढ़ गया 350%, टोटल 360, बचा कितना 10%, वो कहाँ पे बढ़ा है सेविंग पे। अब ये एक ही यूनिट है तो डायरेक्ट आंसर आ गया 10%, मान लीजिए 2 यूनिट होता तो दोनों यूनिट 5-5% बढ़ जाती। आगे देखिए यहाँ पे करें ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, जैसे ट्राइंगल अपने पास एक एबीसी, अंदर एक यहाँ पे सर्कल दिया गया है इस टाइप से, ओ इसका सेंटर है, एओ को आगे बढ़ाने पे ये वर्त को के पे मिलता है, एडी जो है वो बीसी पे, ए से टी, ये कह रहा है ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और ए से ओ को मिलाया और इसको आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे मिल रहा है के पे। अब ये एंगल हमें दिया 80 डिग्री, ये दिया है 64, हमें पूछा एंगल 2 × डी ए की, ये वाला एंगल, तो एक तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री है, दूसरा आपको पता है कि इन सेंटर है। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इसका मतलब ये एंगल ए का क्या बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर थे तो बीच वाला पूछे तो ये होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी का डिफरेंस का हाफ, तो 80 80 में से 64 के, ठीक है, बचे अपने पास कितने 16, 16/2 ये आ गया 8, ये कितना एंगल आ गया डी ए की 8, और इसका डबल कितना हो जाएगा 16। अगला देखिए यहाँ पे दिया कोस थीटा इक्वल टू 2p/1 + p², कोस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, हमें पूछा टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यहाँ पे कितना है 2p, तो 2p तो अपॉन में आएगा जो ए के ऑप्शन में। ठीक है, बाकी अपने को इसको सिंप्लीफाई करना, हो सकता है कोई टर्म कैंसिल भी हो जाए, यदि आपको डायरेक्ट सोल्व करना तो इस टाइप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर निकालें, ये क्या होगा हाइपोटेनिस का स्क्वायर 1 + p² का होल स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर यानी 4p², और इसका क्या लेंगे, ये आ गया 1 + p⁴ +2p² -4p², दो यहाँ पे कैंसिल, माइनस के दो बचेंगे तो ये क्या बचेगा 1 - p² का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 - p² अपॉन बेस 2p। आगे देखिए x + y + z 19 है, xy + yz + zx 114, ये पूछा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है x³ + y³ + z³ - 3 yz इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिसका मान है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें चाहिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान। तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है, 228। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए 300 से कितना कम है 72, और ये 300 से कितना ज्यादा है 61। दोनों को प्लस कर देंगे, 70 प्लस 60 करेंगे 130, और 2 और 1 3, 133। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया 19, यहाँ पे देखिए इसका मान आ गया 133, माइनस यदि बाहर ले लेते हैं तो ये बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मान कितना है 114, ठीक है, ये इसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास देखिए माइनस किया तो ये अपने पास आ गया 19, 19 गुना 19, और ये पूरे पे देखिए रूट चल रहा है, तो रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में एक 30 मिनट ज्यादा लेता है। अगली बार ए अपनी स्पीड डबल कर देगा, ठीक है, बी नहीं कर रहा, ए खाली अपनी स्पीड डबल कर रहा है, तो उसी दूरी सेम है तो ये घंटा कम लेगा। डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। सबसे पहली बात ए की हम बात कर रहे हैं, यदि इसकी स्पीड पहले एक थी तो अब कितनी हो जाएगी 2, तो सेम डिस्टेंस जा रहा है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा। अब एक बार कम एक बार ज्यादा टाइम, तो हम इसको प्लस करें। जैसे मान लीजिए बी को 2 घंटे लगते हैं तो ए को पहले 30 मिनट ज्यादा 2.5 घंटे लगे, अब इसको 1 घंटा कम तो 1 घंटा लगे। डिफरेंस कितने का है 90 मिनट का। तो अलग अलग टाइम हो, दोनों बार ज्यादा कम तो माइनस, अलग अलग हो तो प्लस, तो 90 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ये हमारे पास आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। अब ए का एक्चुअल निकालना हो तो 2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 180 मिनट। यानी ए को पहले अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा था 180 मिनट लग रहे थे, और ये कह रहा है ए है वो 30 मिनट ज्यादा लेता है। इसका मतलब बी ने इससे 30 मिनट कम लिए होंगे, तो बी ने कितने समय लिया होगा 150 मिनट। 120 प्लस 30 है यानी 2.5 घंटे की बात हो रही है, और 2.5 घंटे यानी 5/2। ये बी का टाइम है, और दूरी कितनी है 15, तो बी की स्पीड पूछी तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 6। आगे देखिए सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ऑफ तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 5 25 बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई में प्लस 2 डिवाइड बाई, इनको मल्टीप्लाई करो 2 गुना 2 4 और गुना माइनस 5 में से 2 गए 3, और डिवाइड में कितना है 6 और मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 1 आ गया, 2 से 2, 5 से 5, ये आ गया 2/5 प्लस 5/2 माइनस। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा देखिए कितना आ जाएगा 10। 5 से 2 बार तो 4, और 2 से 5 तो 25, और माइनस 1 से 10 बार तो 10, ठीक है। तो ये आ गया 15 4 19, तो आंसर आ जाएगा 19/10। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 23 39 32 56, प्रत्येक में से x घटा देते हैं तो इस क्रम में जो भी संख्या आएगी वो प्रोपोर्शन में समानुपात में, तो x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। देखिए 23 में से घटाया मान लीजिए x, 39 में से घटाया x, सभी में से सेम, 32 में से घटाया x, और यहाँ पे 56 में से घटाया x। तो आपको ये पता है कि एक्स टर्म जो होते हैं बाह्य पद इनका गुणनफल और मेन टर्म में इनका गुणनफल बराबर होगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे बराबर रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे बराबर, तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। एक घटाएंगे तो यहाँ पे 22 होगा यानी कितना 2, यहाँ एक घटाएंगे तो 5, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0 आ गया। इधर एक घटाएंगे 8, इधर घटाएंगे 1, तो 8 और 1 8, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम नहीं है। 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 21 यानी 1, यहाँ घटाएंगे 2 तो 54 यानी 4, 4 गुना 1 करेंगे 4 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 घटाएंगे 37 7, 2 घटाए 30, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। 3 घटाओगे तो 20, और यूनिट डिजिट 0 आएगा, 20 से गुना करोगे। यहाँ देखिए 3 घटाएंगे तो 36, और यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 29, नहीं आ रहा 0। 4 घटाओगे तो 19, और यहाँ 4 घटाओगे तो 52, यूनिट डिजिट क्या आ गया 8। यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 35, और यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 28, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, नहीं 5 घटाते हैं तो यहाँ पे आता है अपने पास 18,
ठीक है। और यहाँ पे 5 घटाएंगे 51, यूनिट डिजिट क्या आ गया 8। यहाँ पे 5 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 34, और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 27, यूनिट डिजिट क्या आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 होगा x का मान, तो 8 और 4 12, प्लस 8 दिए 24 और एक 25। तो ये दो नंबर आगे 12 और 25, इनका मीन प्रपोर्शन होता है 12 गुना 25 और इनका रूट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास कितना 300। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 8 रख दिया, सॉरी, है ना। क्या रखना था अपने को 5, क्योंकि 5 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। 5 और 4 9, और 15 और एक 16, इनको मल्टीप्लाई करें 144, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, आगे देखिए, बाकी आपको देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, हो सकता है अ, दो ऑप्शन भी हो इस टाइप के। यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 315 रुपए 288 में बेचा तो 4% की हानि हुई, तो लागत से कितना अधिक मार्केट प्राइस है। तो देखिए 288 में बेचने पे 4 की हानि हुई थी, 96% की वैल्यू, और 100 की निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीपी। ठीक है, 6 × 18 27 और 28, तो 3 बार कट रहा है, तो सीपी हमारे पास आ गया 300। मार्केट प्राइस 315, तो कितना ज्यादा है 15, किससे 300 से, और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 5%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि सीआई की बात कर रहा है। निश्चित राशि 2.5 साल के लिए वो ब्याज पे दी जाती है, तो 1623 रुपए यहाँ पे सीआई आता है। हमें पूछा है राशि, ठीक है, 10% है। यहाँ पे देखिए 2.5 है, लेकिन 3 पूरा मान के चले तो 10%, 1/10 आपको सीआई बताता है, नीचे वाले का क्यूब कर लो। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000। ठीक, पहले साल इसका 1/10 ब्याज कितना मिलेगा 100, अगले साल इसका 1/10 कितना मिलेगा 100, और जो मिल चुका उस पे भी ब्याज मिलेगा। यही तो सही होता है, तो 100 का 1/10 10। तीसरे साल इस प्रिंसिपल का 1/10 100, इस 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10, इस 10 का 1/10 10। 2 साल का, ये कंप्लीट 2 साल है, तो ये तो आ गया 210 रुपए ब्याज। तीसरा साल आधा ही है, तो जो भी ब्याज है तीसरे साल का इसका आधा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अपने पास कितना हो गया 130, और इसका हम आधा कर दें। अच्छा, यहाँ पे 10 का 1/10 तो एक आएगा ना, सॉरी 121, तो इसका आधा यानी ये टोटल अपने पास इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 आएगा, तो ये अपना कितना हो जाएगा 420, और प्लस 121, तो 541, ये टोटल इंटरेस्ट। जबकि ये कह रहा है इसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला ये था 1623, तो 1623 जो है वो 541/2, तो दो ऊपर आ जाएगा, इसका मान दिए। प्रिंसिपल पूछा है वो कितना था 1000, तो 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 1 है, तो यूनिट डिजिट 3 कब आएगा, 3 से गुना करें। 5 × 3 1500, 41 × 3 123, तो ये 3 बार कट रहा है। 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6000। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।